हेलो टू ऑल फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पेपर 1 से जितने भी क्वेश्चंस आए थे शिफ्ट 29 सितंबर को, उससे डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, दिस इज प्रियंका कुमारी, a research scholar and qualified UGC NET। फ्रेंड्स, विदाउट डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले DI में फ्रेंड्स 1 by 1 चेक करते हैं क्या दिया हुआ है। The following table given the sales figure of 5 different type of batteries। मीन्स ये बैटरीज का नाम दिया हुआ है और हमारा यहाँ ईयर दिया हुआ है 2021 तक, 2015 से। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। What was the approximate percentage increase in the sales of 55Ah batteries in 2021? 2021 में 55Ah बैटरीज कहाँ दिए हैं? 55Ah और 2021 145। नेक्स्ट, टू द दैट इन 2015, इसी में से 2015 के 108 हैं, इनमें से कितना चेंजेस हुआ है, कितने परसेंट माइनस करते हैं, कितना आएगा? ये टोटल 37। अब परसेंटेज निकालेंगे इसका, इंटू 100 डिवाइड बाई 108। 108 क्यों? क्योंकि हमने कंपेयर करना है 2015 से, ठीक है, 2015 से हमने कंपेयर करना है। सो दैट वी राइट दिस, कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 34.25। 34.25 आने का मतलब है अप्रॉक्सीमेट पूछा है हमसे, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे 34 आंसर दे देंगे, 4th नंबर। नेक्स्ट, ये बड़ा आसान क्वेश्चन है फ्रेंड्स। What is the difference in the number of 35Ah batteries sold in 2016 and 2022? 2016 and 2020 35Ah, इसका देखना है। 84 और 45 है, इनका डिफरेंसेस, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंसेस पूछा है। डिफरेंसेस निकालेंगे तो आपका आएगा 39,000। नेक्स्ट वन, in case of which type of batteries there was a continuous decrease in sales from 2015 to 2020? आपको बस देखना है कि कौन सा ऐसा बैटरी है जो कंटिन्यूसली विदाउट गैप डिक्रीज कर रहा है। ओके, चलिए देखते हैं। 4Ah यहाँ पे इंक्रीज करेगा, ये भी इंक्रीज, ये भी इंक्रीज, डिक्रीज तो कर नहीं रहा। दिस 2020 तक ये 7Ah आपका डिक्रीज कर रहा है। ओके, 2020 तक पूछा है हमसे, तो आंसर क्या हो जाएगा? आगे चेक करने की ज़रूरत है नहीं। ओके, 7Ah। सेकेंड नंबर, द टोटल सेल्स ऑफ ऑल द 7 years मैक्सिमम फॉर विच टाइप ऑफ बैटरी? टोटल सेल्स किसका सबसे ज़्यादा है? इन चारों में से, इन चारों में से मीन्स हम ये सिर्फ 4 का देख लेंगे ऐड ऑन करके, किसका सबसे ज़्यादा हो रहा है? फोर ए एच का ऐड करो, इन सबको ऐड करना है। ऐड करके क्या आएगा? 571। 7Ah को ऐड करेंगे तो आपका आएगा 694 और
32AH, इसको ऐड करेंगे तो 752 आएगा अपना, 752 और 35AH 601, इसको ऐड करेंगे तो आएगा 601। इनमें से देखना है आपको कि सबसे ज़्यादा किसका आया। कौन सा होगा? 750 वाले आ जाएगा, 32AH और भी ऐसे। ओके, 32AH। नेक्स्ट 5 नंबर में 4AH, the percentage of 4AH batteries sold in the given year to the total number of batteries sold in that same year was maximum in the year 2017, 18, 19, 20 में से सबसे ज़्यादा किसमें आया है, तो इसका हम लोग को निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? 2017 का देखो, 4AH में कितना आया था? 96। यहाँ पे हम लोग लेंगे 96 इंटू 100 डिवाइड बाई टोटल 2017 का टोटल लेंगे यहाँ पे, ठीक है, टोटल। अब इसको कैलकुलेट करके देखेंगे कितना आया। ऐसे ही हम इन 4 का निकालेंगे, 18, 19 और 20 का भी निकालेंगे, ठीक है। और इनमें से जो मैक्सिमम होगा वो आपका आंसर होगा। आपका आंसर होगा 2020 में सबसे हाई है। आप लोग एक बार कैलकुलेट करके देखेंगे। ये आपका होमवर्क है, मैंने समझा दिया है कैसे करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेरिफेरल डिवाइस आर कंसीडर एज ओनली इनपुट डिवाइस। हमें क्या देखना है? सिर्फ और सिर्फ इनपुट डिवाइस कौन है उसे चेक करना है। माइक्रोफोन हमारा इनपुट डिवाइस है, प्रोजेक्टर हमारा आउटपुट भी देता है, जॉयस्टिक स्टिक इनपुट डिवाइस होता है, फिर स्कैन जब करते हैं वो भी इनपुट डिवाइस है, और ट्रैक बॉल भी इनपुट डिवाइस है। मीन्स दैट ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट असर्शन रीजनिंग है। टीचर्स मस्ट इनकरेज स्टूडेंट टू आस्क क्वेश्चन। एक टीचर कैसा होना चाहिए कि स्टूडेंट को इनकरेज करे क्वेश्चंस पूछने के लिए। दूसरी रीजनिंग क्या कहता है? आस्किंग क्वेश्चन कैन क्रिएट क्यूरियोसिटी एंड डेवलप पैशन फॉर लर्निंग। देन यस, ये भी क्रिएट करता है। क्या ये दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहा है? तो हाँ, टीचर इनकरेज कर रहा है जिससे क्यूरियोसिटी और डेवलप होता है पैशन में, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 8, मैच द फ्लोइंग। फ्रेंड्स, टेक्स्ट क्या होता है? माइक्रो डाटा, ठीक है। ए का 3 डिस्क्लोजर मीन्स मैक्रो, बड़े लेवल पे होता है ये। मिथ और कनोटेशन होता है ऑर्डर ऑफ सिग्निफिकेंस, और मिथ होता है सब्जेक्टिव इन्वेंशन। देन हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। फ्रेंड्स, हम लोग थोड़ा फास्ट करते हैं क्योंकि हमें ऑल 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करना है यहाँ पे। इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन विल अनेबल। इफेक्टिव क्लासरूम कौन कौन से होंगे? एफिशिएंट टीचिंग होगा,
इंटरेस्ट होना चाहिए लर्निंग में, मिनिमल असेसमेंट नहीं होता है, मिनिमम असेसमेंट। देन इंट्रैक्शन होगी टीचर और स्टूडेंट के बीच में, सिर्फ टीचर सेंट्रिक ज़रूरी नहीं होना चाहिए, ये स्टूडेंट सेंट्रिक भी हो सकता है, कंटेंट सेंट्रिक भी हो सकता है। ओके, तो जो इफ़ेक्टिव होता है ना जनरली टीचर प्लस स्टूडेंट सेंट्रिक होता है। ऑप्शन नंबर 4। अपॉन completion of academic programs, what outcomes should be students have attained? कौन से आउटकम मिलेगा उसे एकेडमिक प्रोग्राम होने के बाद? प्रोग्राम एजुकेशन ऑब्जेक्टिव होगा, जो ऑब्जेक्टिव होगा, या फिर प्रोग्राम की आउटकम निकलेगा। ओके, लेसन आउटकम होगा नहीं, कोर्स आउटकम हो चुका है और इसका चैप्टर भी हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। स्टेटमेंट दिया है, इन दोनों में से कौन सही है कौन गलत है। विथ एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी इन प्लेस, a student will be able to customize and design own degree, provide 50% of credit are from the higher education institution awarding the degree। ये बात सही कह रहा है। कैसे? जो एकेडमिक बैंक क्रेडिट फैसिलिटी है ना, उसमें अगर स्टूडेंट्स एबल है कस्टमाइज़ करने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए अपनी डिग्री को, तो उसमें 50% क्रेडिट जो होता है उसे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से मिलता है, जिससे उसकी डिग्री को अवॉर्ड किया जाता है। देन आफ्टर, क्रेडिट वंस यूज्ड और रिडीम्ड बाय ए स्टूडेंट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एनी अदर फॉर्मल पर्पस ऑफ कोर्स वेवर्स। अगर आप एक बार क्रेडिट को यूज कर लेते हैं तो दूसरी बार आप उसके रिडीम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी सही कह रहा है और ये भी सही कह रहा है, मीन्स दैट कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12। द सेलिंग प्राइस ऑफ 30 फैंस, कितना कह रहा है? 30 फैंस इज इक्वल टू द परचेज ऑफ 25 फैंस। 30 फैंस के बराबर है 25। ओके, कितना परसेंटेज उसको प्रॉफिट या लॉस होगा? इन दोनों का डिफरेंस कितना है फ्रेंड्स? मैं ट्रिक आसान से बताती हूँ, 5। ठीक है, 5 इंटू 100 डिवाइड बाई, हम किससे कंपेयर कर रहे हैं? 30 सेलिंग प्राइस से। ठीक है, 30 लेंगे यहाँ पे, डायरेक्ट हो जाएगा 50 डिवाइड बाई 3। 50 डिवाइड बाई 3 इट मीन्स 16 होल 2/3 आंसर। लॉस होगा ये, क्योंकि ये 30 सेलिंग प्राइस है और वो परचेज कर रहा है 20 फैंस से। एनालॉजिक आर्गुमेंट्स है, ये क्या होता है? एक इंडक्टिव इन नेचर होता है। नेक्स्ट, हाइपोथेसिस दैट इज अल्टरनेटिव टू नल हाइपोथेसिस, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? तो वो होता है H1 से रिप्रेजेंट करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट, व्हेन द subjects of research change or improve their behavior not due to changes in experimental stimulus, इसको बोलते हैं, इसको हाउथर्न इफेक्ट को बोलते हैं। इसमें क्या बोलते हैं कि चेंजेस तो नहीं होता है या फिर इम्प्रूव भी नहीं होता बिहेवियर में। ठीक है, सो दैट हम लोग कहते हैं इसको हाउथर्न इफेक्ट। विच स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन Government of India uses artificial intelligence to make learning more personalized and customized as per the requirements of the learners? ये क्या होता है? नीट के अकॉर्डिंग करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, नीट का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। क्या होगा? नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। ओके, अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। इन क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, क्या बोलता है? स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन है, इफ सम एस इज पी, सम एस इज
P is given as true and this is true, then which of the following could be immediately inferred from it? करेक्ट, हम लोग क्या चूज करना है? करेक्ट। अगर सम एस पी है देन क्या होगा? सम एस इज नॉट पी, ये तो नहीं होगा क्योंकि हमें नेगेटिव तो बताया नहीं। ओके, सम एस इज नॉट पी इज ट्रू, ये ट्रू तो है कि सम एस इज पी, तो सम पी इज एस, ये ट्रू हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा हमारा। एंड नेक्स्ट वन इज नो एस इज पी इज फॉल्स, ये तो सही बता रहा है कि कोई भी पी फॉल्स नहीं है। नो से फॉल्स कट जाएगा तो क्या आएगा? पी, सम पी इज एस, ठीक है। नो और फॉल्स यहाँ दिया तो सी हो जाएगा हमारा। ऑल एस इज पी इज अनडिटरमाइंड, हाँ जितने भी एस है वो पी है, ये अनडिटरमाइंड होगा क्योंकि हमें ये तो कह रहा है कि सम पी है, ठीक है, और ये ट्रू है, तो डी हो जाएगा। और सम एस इज नॉट पी इज अनडिटरमिन्ड, ये भी सही है। ई, सी डी ई। नेक्स्ट वन इज इन अ स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी recommended of a selection committee for the recruitment of faculty is approved by, किसके द्वारा अप्रूव किया जाता है फैकल्टी को रिक्रूट करने के लिए? तो वो होता है एग्जीक्यूटिव काउंसलिंग, ठीक है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो होता है वो करते हैं अप्रूव। एंड द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग आर बैरियर्स टू अंडरस्टैंड द कम्युनिकेशन मैसेज? जो कम्युनिकेटेड मैसेज होता है उनकी बैरियर कौन सा है? बैरियर पूछ रहा है हमसे, मीन्स हम क्या बोलेंगे उसको? जो गलत वर्ड बोल रहा है उसको हटा देंगे। इमोशनल कोटेशन तो होता है, चार्टर नहीं होता। पर्सनल स्पेस होना चाहिए किसी भी कम्युनिकेशन में। प्री जजमेंट नहीं हुआ, मीन्स कहने से पहले हम प्री जजमेंट कर ले ना। कल्चरल बैकग्राउंड हो सकता है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर मैं किसी और कल्चर की हूँ और कुछ दूसरे लोग हैं जिनका मैं नहीं सकता है कल्चरल बैकग्राउंड पे, ठीक है। तो बी टी ई, ऑप्शन नंबर बी, ओके, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। क्वेश्चन नंबर 20, ये क्या कहता है? 6 पर्सन वेंट टू अ होटल फॉर डिनर, ठीक है, 6 लोग जाते हैं डिनर के लिए। 5 ऑफ देम स्पेंड 150 each on their meals, while the 6th person spent 80 more than the average expenditure of all the 6 person. What is the total money spent by all the 6 person? कितना टोटल मनी एक्सपेंड हुआ वो हमसे पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं टोटल एक्स पे करा होगा, ठीक है। और 5 लोग कितना दिए हैं? 150, तो 150 इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा? 750। देन जो 6th पर्सन है वो 80 ज़्यादा पे कर रहा है, तो x प्लस 80 कर लेंगे हम लोग, सिंपल। जब x प्लस 80 कर लेंगे तो टोटल एक्सपेंसेस कितना हुआ? 6x, ठीक है। अब हम लोग एक इक्वेशन बनाएंगे, इसमें क्या होगा? 750 प्लस x प्लस 80, क्यों कि 5 लोग जो थे उन्होंने 750 पे किया और जो 6th बंदा था वो x प्लस 80 पे करा। अब ये टोटल कितना हुआ? टोटल हुआ 6x
सिंपल। अब इनको सॉल्व करेंगे तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा? तो 5, ये x को मैं यहाँ पे ले जाऊँगी तो माइनस हो जाएगा, तो 5x निकल जाएगा। 5x इक्वल टू हमारा हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 830 आ गया। x की वैल्यू कितनी आएगी? डिवाइड करो, डिवाइड करेंगे तो 166 आया। ठीक है, अब 166 आया, देन हमें फाइंड आउट करना है 6x की वैल्यू, क्योंकि सारे लोग कितना पे किए वही तो देख रहे हैं ना हम लोग। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, सीधी सी बात है। टोटल कितना आया? 996। ओके, ऑप्शन नंबर 1। एक और काम कर सकते थे, 750 में ऐड कर लेंगे हम लोग x की वैल्यू, और x की वैल्यू ऐड करते ही 80 ज़्यादा पे करा था उन्होंने, तो 80 और ऐड कर लेंगे तो भी आ जाएगा आंसर। लेकिन इतना घूमने की ज़रूरत नहीं है, आप 6x से डायरेक्ट निकाल दीजिए, बात खत्म। एग्ज़ाम में इतना सोचने की टाइम नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें क्या कहा है? द मॉडर्न कम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन इज प्रोपेल्ड बाई, किसके द्वारा दिया गया था, बताया गया था, बताइए। टेक्नोलॉजिकल कन्वर्जेंस से होता है। मॉडर्न कम्युनिकेशन रिनोवेशन हुआ किसकी वजह से? टेक्नोलॉजिकल कन्वेंशंस की वजह से। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, द एडवांटेज ऑफ रिसर्च बेस्ड ऑन फील्ड एक्सपेरिमेंट आर। रिसर्च के एडवांटेज आपको बताना है जो कि फील्ड एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है। ठीक है, तो ये कौन कौन सा आएगा इसमें, उसे देखते हैं हम लोग। स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल वैलिडिटी, ये तो ज़रूरी नहीं, पहले हम डेटा को लेंगे तब पता चलेगा कि वैलिड है भी या फिर नहीं है। ठीक है, सब्जेक्ट बिहेव नॉर्मली एंड नेचुरली, हाँ नॉर्मल और नेचुरल तो होगा क्योंकि हम लोग फील्ड एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज एक्सपेरिमेंट टेक्स प्लेस इन नेचुरल सेटिंग, हाँ फील्ड में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो नेचुरल सेटिंग भी होगी, और जनरेशन ऑफ प्राइमरी डेटा भी होगा। नॉन रिक्वायरमेंट ऑफ एलोब्रेशन लॉजिक नहीं होता, तो क्या हो जाएगा? बी, सी और टी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, द सोशल साइंस रिसर्च विच इज डाटा बेस्ड हैज़ बीन एसोसिएटेड विथ, किससे एसोसिएट है? तो वो होता है पॉजिटिविटी फिलॉसफी के द्वारा। ठीक है, पॉजिटिविस्ट जो होते हैं उनके द्वारा ये एसोसिएट होता है। कौन सा? सोशल साइंस रिसर्च। environmental education encompasses of the issue of environmental, ये पीपल का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। रिसोर्स कंजम्पशन, हम रिसोर्स को कंजम्पशन करते हैं। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है, हाँ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है। बायोडाइवर्सिटी लॉस होगी, जब यूज करेंगे तो ये बायोडाइवर्सिटी की लॉस भी होगी। एंड देन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट तो नहीं मिलता, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, क्लाइमेट चेंज होता है और इसका इम्पैक्ट भी पड़ता है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी एंड ई, बी में दिया हुआ है, देन हमारा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द करेक्ट chronological order of sequence from older to new of the following agreement, summit and protocol। सबसे पहले कौन हुआ था, बाद में क्या हुआ था, कौन हुआ था, उसे आपको बताना है कौन सा एग्रीमेंट हुआ था।
किसकी? सुमित एंड प्रोटोकॉल की। ओके, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हुआ था हमारा मॉनेट्रल प्रोटोकॉल। बी मॉनेट्रल के बाद हुआ था रियो हुआ था आपका बी। रियो के बाद क्योटो प्रोटोकॉल एंड देन पेरिस हुआ था। ठीक है, सी एंड ए, ऑप्शन नंबर बी। क्या कहता है यहाँ पे? एन अमेरिकन इज टोल्ड बाय हिज फ्रेंड दैट एशियन बुफेलो इज लाइक विजन in such and such respect. When the American visits Asia and comes across a buffalo, he comes to know that the animal seen by him is buffalo. Which of the following names is known is used in this instance? फ्रेंड्स, ये हम लोग किसी और से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है? तो जब कंपेयर करते हैं तो वो हो जाएगा कंपेरिजन, उपमाना। आगे बढ़ते हैं। Choose the set of numbers similar to this out of the following। ये हमारा क्या है? सबसे पहले ये देखो, ये हमारा है क्या? ये एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर ढूंढो। प्राइम नंबर ढूंढते हैं हम लोग, क्या होता है? 29, 47 इज द प्राइम नंबर, बट 27 नॉट। उसके बाद 23 प्राइम है, लेकिन ये दोनों प्राइम नहीं है। कौन दिया हुआ है प्राइम? 29, 17 और 37 ये प्राइम नंबर दिया हुआ है, मीन्स डी। ई को भी देखते हैं, प्राइम नंबर यहाँ पे नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 28, यहाँ पे असर्शन रीजनिंग दिया है। आप लोग को बताना है कि कौन सा सेंटेंस सही है। अगर सेंटेंस सही है तो क्या उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है या फिर नहीं। ठीक है, चलो देखते हैं। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्यूल रनिंग कॉस्ट इज लेसर दैन इलेक्ट्रिक व्हीकल। ये तो लेसर नहीं होता, ठीक है, दिस इज रॉन्ग सेंटेंस। Hybrid electric vehicle have both the internal combustion engine and an onboard electric power generation system. Yes, ये तो होता है, internal combustion engine होता है और onboard electric power generation system होता है। Then ये हमारा आंसर हो जाएगा 4। A is not correct but R is correct. Then 29. Things below to create a meaningful word and then find out the odd one find out करना है। ए सेंटर होता है ये आपका हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट 2 स्टेटमेंट दिया है, कौन सा सही है आप लोग को देखना है यहाँ पे। द रिकमेंडेशन ऑफ राधा कृष्णन कमीशन इन 1949। राधा कृष्णन कमीशन कब आया था? 1949 में आया था। रिजेंबल दोज ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन इन 1917। दिस इज करेक्ट फ्रेंड्स। ये जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन था ना, इसके बाद इनकी रिजेंबल के लिए ये आया था राधा कृष्णन कमीशन 1949 में। मुदलियर कमीशन आया था 1953, ये भी रिजम्पशन हुआ था पोस्ट बोर्ड एजुकेशनल डेवलपमेंट प्लान के लिए 1944 में। देन दोनों सेंटेंस करेक्ट है, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ये बहुत आसान है क्वेश्चन फ्रेंड्स, आप लोग को बस देखना है कितना जीरो के बाद आएगा। व्हाट शैल बी द वैल्यू व्हेन 0.07 इज डिवाइडेड बाय 0.07 is divided by
350 1 2 3 3 0 बैठाओ यहाँ पे और यहाँ पे पॉइंट लगा दो। अब कैलकुलेट करोगे तो आपका ऑब्वियस है आ जाएगा 0.0002। ओके, ऑप्शन नंबर ए। According to noise pollution rules in India, noise in educational institution during the night time 6 से सुबह के 6 बजे तक, रात को 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कितने dB से? ठीक है, कहाँ पे देखना है? एजुकेशनल वाले पे, तो वो होता है 40 dB। 40 dB की बाद नहीं होना चाहिए, इससे कम रहेगा, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट एसेंशन एंड रीजनिंग। ठीक है, इनमें से देखना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। अगर सही है तो क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, अगर नहीं है तो नहीं लगाएंगे। ठीक, क्या कहता है ये? स्टैटिक रैम इज टिपिकली यूज्ड फॉर पीसीज मेन मेमोरी वाइल डायनेमिक रैम इज यूज्ड फॉर सीपीयू कैश। नहीं, ये तो उल्टा बता दिया एक दूसरे का। नेक्स्ट वन इज रैम इज फास्टर एंड मोर एक्सपेंसिव दैन डायनेमिक रैम। हाँ, ये स्टैटिक रैम ज़्यादा फास्ट होता है और ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होता है, ये हमारा सही बता रहा है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आंसर। एंड देन मूक्स, ये जो मूक है, इन ऑर्डर टू डेवलप अ वीडियो फॉर मूक हाउ मच पोर्शन ऑफ सम कॉपीराइट वीडियो इज अलाउड। कॉपीराइट वीडियो के लिए कितना परसेंट अलाउ है? वो होता है अप टू 10% एज पर द गाइडलाइंस। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट, 10% या फिर 3 मिनट, इन दोनों में से जो लेसर होगा उतना अलाउ होगा। उसके बाद द हाईएस्ट नॉन जीरो डज एट विच नो टॉक्सिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन ए स्टडी ऑन एनिमल इज कॉल्ड। इसको नॉइल बोलते हैं। With respect to the computers, what is the purpose of compressing of data file? क्या पर्पस होता है डेटा फाइल को कंप्रेस करने का? तो होता है कॉपी टू ऑक्यूपाई लेस स्टोरेज स्पेस। स्पेस को कम घेरने के लिए कंप्रेस किया जाता है। ठीक है, इतना घेरने से अच्छा है छोटा सा घेर लो। ओके, स्कोपस, व्हाट इज स्कोपस? स्कोपस एक डाटाबेस कंटेनिंग अब्स्ट्रैक्ट्स होता है जिसमें साइटेशन एकेडमिक जर्नल्स के होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी इज एन इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस? कौन सा यूनिवर्सिटी है इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस? वो है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। कौन सा है? यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। Next one is assertion and reasoning. According to classical Indian school of logic, means Nyaya, it is desirable but not necessary to offer an example in syllogical argument or inference. क्या कहता है कि क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक के अकॉर्डिंग ये डिज़ायरेबल है लेकिन नेसेसरी नहीं है। फ्रेंड्स, ये नेसेसरी है। ठीक है, टू ऑफर एन एग्जाम्पल, वहाँ पे हर चीज़ एग्जाम्पल के द्वारा समझाया गया है किसी भी आर्गूमेंट से। ठीक, तो ये तो हमारा गलत हो गया असर्शन। एग्जाम्पल शोज दैट देयर इज
at least one existence object or case in the world in which the middle and major terms coexist। हमने क्या बोला कि यहाँ पे एग्जाम्पल बताते हैं लोग, ठीक है, तो रीजनिंग सही है। ए इज नॉट करेक्ट, आर इज करेक्ट, ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कहता है, विच टाइप ऑफ वायरस और destructive software could appear to be useful but will actually cause damage once installed or run by a user। कहता है ऊपर से सब अच्छा अच्छा दिखाता है लेकिन होता वो क्या है, वायरस होता है, तो वो होता है ट्रोजन हॉर्स, ठीक है, एक्चुअली में वो इफेक्ट कर देता है। फालसी, आपको देखना है इसमें से कौन सा फालसी है, किसके लिए है, वो देखते हैं हम लोग। फालसी इन विच conclusion is stated or assumed within one of the premises is known severally as। इनमें से कौन कौन सा है, आपको नीचे वाला सेंटेंस भी पढ़ना है, यहाँ पे करेक्ट पूछ रहा है, हो सकता है किसी में नॉट करेक्ट पूछ दे। ओके, चलो हम लोग देखते हैं कि इसका क्या होगा। पेटिटो प्रिंसिपी होता है, ठीक है, इसमें एक प्रीमाइसेस होंगे, इसमें से कंक्लूजन निकाला जाता है। पेटिटो प्रिंसिपी हो गया, इररिलेवेंट कंक्लूजन नहीं होगा, और बेगिंग द क्वेश्चन हो जाएगा आपका, और फिर सर्कुलर आर्गूमेंट होगा, एक ही बात को घुमाने वाला, फालसी और कंपैरिजन नहीं होगा। देन आपका आंसर हो जाएगा 4th नंबर। एंड द नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल इज यूज्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ ई कंटेंट। ठीक है, ई कंटेंट डेवलपमेंट करने के लिए MOOCs, स्वयं पे, इनके लिए आपको देखना है कौन सा होगा। तो ये होता है आपका कौन सा 4 क्वाड्रेंट, ठीक है, ये मॉडल अपनाया जाता है, क्यों, ई कंटेंट बनाने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, ए कंपनीज वर्ड प्रोसेस्ड डेली रिपोर्ट कंटेनिंग अ ग्राफ फ्रॉम अ स्प्रेडशीट, ठीक है, what needs to display the most recent information from the spreadsheet, then what feature should be used to insert the most up to date graph। अब ग्राफ को अप टू डेट करने के लिए लिंक कर दो, सीधी सी बात है, वो अपने आप हो जाएगा, लिंकिंग एंड इमेजिन हो जाएगा, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन, द परसेंटेज इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड concentration in atmosphere from pre-industrial times is approximately कितना है, तो वो है 50%। Given below the two statement, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया है, आपको देखना है कि कौन सा सही है। Knowledge is a form of cultural capital for all practical purposes। ठीक, क्या कहता है, Knowledge is form of cultural capital for all practical purposes, ये सही है आपको। Then जो communication media है, cultural capital a form of illimitable property, ये भी सही है आपका, मीन्स दोनों ऑप्शन सही है, ठीक है। स्टेटमेंट 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। फ्रेंड्स, ये आपका दिया है RC। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन देखते ही RC को नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। RC आया है, ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसमें क्वेश्चन क्या करता है, और जो क्वेश्चन कहता है उसका कीवर्ड लिख लेंगे एक सीट पे, जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा एग्जाम में। द पैसेज रिकॉग्नाइज द फैक्ट दैट ह्यूमन सोसाइटिबिलिटी से जो भी क्वेश्चन आएगा 46 लिख के यहाँ पे इसका कीवर्ड लिख लेंगे। देन दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद जितने भी क्वेश्चन दिए हैं उन सारे को देखेंगे, ठीक है।
और कीवर्ड यहाँ पे। देन एक ऐसा क्वेश्चन आएगा जैसे कि ऑथर पॉइंट ऑफ व्यू। ऑथर पॉइंट ऑफ व्यू मीन्स जो हमारा पैसेज है उसको टोटल को पढ़ेंगे तभी हमें समझ में आएगा कि ऑथर का क्या कहना है या फिर पूरा आरसी क्या कहते हैं। ठीक, देन क्वेश्चन नंबर 1 मिला अगर तो हम वहाँ से 2-3 लाइन पढ़ के उसका मीनिंग निकालेंगे और देन आंसर टिक करेंगे। ठीक है, तो आरसी आप लोग खुद से बनाएंगे। आंसर सभी का दिया हुआ है एंड नीचे में, तो एक बार बनाने की कोशिश करेंगे देन आंसर देखेंगे। पहले आंसर नहीं देखना है, बाद में आंसर देखना है। ओके, सो दैट थैंक्स टू वॉचिंग। एग्ज़ाम में जाने से पहले वीडियो ज़रूर लगा के जाना आप लोग, क्योंकि जितने भी 29 के शिफ्ट में आए थे क्वेश्चन 50-50 ये सारे यहाँ पे प्रोवाइड किए गए आप लोग को। थैंक यू।